चलो हम लोग 2020 ऑनर्स वाला क्वेश्चन करेंगे 2020 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया, आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 2 ही इन्वेस्टमेंट है, बस खरीदा है, ठीक है। तो ज़्यादा झमेला वाला क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग जब इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे तो तुम देख लो बात, किसकी बुक्स में बना रहे, इन द बुक्स ऑफ PQ लिमिटेड। और पैसा हम लोग किस में इन्वेस्टमेंट किया बोला था, इन्वेस्टमेंट इन 9% गवर्नमेंट स्टॉक। जैसे डिबेंचर्स वगैरह परचेज होता है ना, वैसे बहुत आदमी लोग किस में रुपए लगाते हैं, गवर्नमेंट में। जैसा ट्रेजरी बिल ये सब होता है ना, टी बिल वगैरह, तो ये सब में पैसा लगाओगे तो 9% गवर्नमेंट स्टॉक इसी के लिए बोला, ठीक है। तो तुम देख लो ये लोग इसमें काम का चीज क्या होता है, लोग इंटरेस्ट कब दे रहा है, पहला चीज साल में 1 बार इंटरेस्ट दे रहा है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है। उसके बाद ये जो हम लोग वर्किंग नोट 1 जो हम लोग गिवन सिचुएशन बनाते हैं, इसमें हम लोग एक ये धारी एक उधारी, इसमें क्या लिखेंगे, साल खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च में खत्म हो रहा है कि 31 दिसंबर में खत्म हो रहा है, ये सब बात का ध्यान रखना होगा। मार्च में खत्म हो रहा है कि दिसंबर में। उसके बाद क्या रखना होगा, साल में एनुअली इंटरेस्ट दे रहा है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रहा है। और फिर क्या ख्याल रखना होगा, गवर्नमेंट स्टॉक जो हम लोग परचेस कर रहे हैं, एक से इंटरेस्ट परचेस कर रहे हैं कि कम इंटरेस्ट परचेस कर रहे हैं, मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट की इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये सारा बात दिमाग में। अब इसी के साथ क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखो एक बार क्वेश्चन 2020 ऑनर्स का। ऑन 15 मार्च 2020 PQ लिमिटेड परचेस 2 लाख 9% गवर्नमेंट स्टॉक, इंटरेस्ट पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। देख लो इंटरेस्ट साल में 1 बार दे रहा है कि 2 बार दे रहा है, 31 मार्च और 30 सितंबर, साल में 2 बार दे रहा है। और PQ लिमिटेड परचेज कितना का, क्या बोलो, 2 लाख रुपीज का, एट ₹88.5 कम इंटरेस्ट। क्या लिखा है बोलो तो 88.5 कम इंटरेस्ट। फेस वैल्यू कितना बोला है, 100 रुपया। ऑन 1 अगस्त 2020 ₹40,000 स्टॉक इज सोल्ड at ₹89 come interest, and on 1st September 2020 ₹60,000 stock is sold at ₹89.25 x interest. On 31st December 2020 the date of the balance sheet the market price was ₹90। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे घुमाया पूरा। पहला चीज तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। उसके बाद हमको बताओगे ये जो साल खत्म कब हो रहा है, मतलब अकाउंटिंग ईयर एंड्स कब हो रहा है, 31 मार्च में हो रहा है कि 31 दिसंबर में हो रहा है, 31 दिसंबर में। देखो एकदम लास्ट लाइन में हिंट्स तुमको दे दिया, ऑन 31 दिसंबर 2020 द डेट ऑफ द बैलेंस शीट द मार्केट प्राइस वाज ₹90, ठीक है बात। तो तुमको सबसे पहले तो बाबू ये लाइन में तुमको सारा डेटा को क्या करना होगा, पहले अच्छी तरीके से तुमको पुटअप करना होगा। पहले ये क्वेश्चन क्यों अजीब हो गया बोला तो, इसका वजह क्या बोला तो अजीब होने का। उस पर वाला क्वेश्चन देखो लाइन करके लिखा हुआ, नीचे वाला क्या है, पैराग्राफ करके लिखा हुआ। अगर वो लाइन वाइज और डेट वाइज करके सजा दे ना एग्जाम में तो टफ लगेगा, उतना टफ नहीं लगेगा। इन लोग 2020 में क्या किया ना, पैराग्राफ बना के लिख दिया पूरा, तो तुमको अपने हिसाब से सजाना होगा। सबसे पहला चीज बोलो 1 जनवरी 2000 कितना होगा 2020, और साल खत्म कब हो रहा है 31 दिसंबर 2020। पहले इसको बैठा लिए है ना 31 दिसंबर में। उसके बाद ये लोग तुम्हारा इंटरेस्ट कब दे रहा है, 30 सितंबर और 31 मार्च। तो जनवरी में शुरू हुआ साल, पहले क्या आ गया मार्च, तो इंटरेस्ट कब दे रहे लोग 31 मार्च में इंटरेस्ट दे रहा है। और फिर कब इंटरेस्ट दे रहा बोला 30 सितंबर में। तो लाल पेन से पहले डेट बैठा लोगे, क्योंकि तुम डेट अगर नहीं बैठा पाओगे ना, तुम ये डेट का कॉलम में तुम डेट कैसे बैठाओगे, समझ में आया बात। तो यहाँ पर तुम क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट, और यहाँ पर क्या दे रहे हो तुम, इंटरेस्ट, ठीक है मैं ये 2 चीज बैठा लिए। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते रहोगे। अब फिर पढ़ो, पहले लाइन में क्या बोला, ऑन 15 मार्च 2020 PQ लिमिटेड परचेज ₹2 लाख। वो जो 2 लाख लिखा हुआ है ना, 2 लाख का आगे में रुपीज लिखो तो ₹2 लाख।
ये ₹2 लाख है, ठीक है, ₹2 लाख। तो तुम कितना तारीख को परचेज किए बोले तो? 15 मार्च को। 15 मार्च 2020 में तुम क्या किया? परचेज किए, परचेज ₹2 लाख। क्या बोला अब? ₹2 लाख। कितना में परचेज किए बता पाओगे? 2 लाख 9% गवर्नमेंट स्टॉक। क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से बाबू। फिर ब्रैकेट बोले इंटरेस्ट 31 मार्च और 30 सितंबर, वो ब्रैकेट को हटा दो तुम लोग अभी। 2 लाख 9% गवर्नमेंट स्टॉक एट ₹88.5 कम इंटरेस्ट। तो 2 लाख का चीज तुम कितना में खरीदे बोलो? एट ₹88.5। किसने बोला? एक इंटरेस्ट की कम इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन बोलेगा, लेकिन तुमको जैसा कल हम सिखाए थे क्वेश्चन सजाने, तुमको वैसे ही अपना क्वेश्चन का काम का चीज को अपने हिसाब से क्या करो, सजा लो, ताकि जब तुम इफेक्ट डालोगे ना एंट्री, तो तुमको क्या होगा, आसानी होगा। अब बोलो 15 मार्च के बाद क्या बोला? 80 फिर क्या बोला? 1 अगस्त 2020 ₹40,000 स्टॉक इज सोल्ड। 1 अगस्त किधर आ जाएगा? ये सितंबर है। 1 अगस्त तो लिख दो यहाँ पर 1 अगस्त 2020 में बोलो लोग इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा है कि सेल कर रहा है बाबू? सोल्ड कर रहा है। तो हम इधर हेडिंग में क्या लिख देंगे? इधर लिखा था परचेज, यहाँ लिख देंगे सोल्ड। ठीक है, ये हम लोग ना बेसिक बनाते हैं, चैप्टर में पकड़ पाना है ना तुमको, ये चीज तुमको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना पैराग्राफ हौच पौच कर दिया ना कि बेटा समझ में नहीं आता किधर कम इंटरेस्ट बोला है, किधर एक इंटरेस्ट बोला है, क्या क्या बोला है। तो देखो क्या बोला इन लोग, 2020 का 40,000 स्टॉक इज सोल्ड एट कितना रुपया का स्टॉक बोला है? 40,000। तो रुपीज कितना लिख देंगे? 40,000 एट रुपीज कितना में होगा? एट ₹89। और ये भी तुम्हारा क्या बोला है? कम इंटरेस्ट। ठीक है, अब बोलो 1 अगस्त के बाद फिर कब बोला? 1 सितंबर। तो 1 सितंबर कब आएगा? 30 सितंबर से पहले। तो डेट तुम किधर दोगे? यहाँ पर ही दोगे, अपना अंदाज से दे दो 1 सितंबर। क्या ये लाल पेन का बाद लिखेंगे 1 सितंबर? भाई 30 सितंबर इधर है, तो 1 सितंबर क्या होगा? उससे पहले। तो 1 सितंबर का रोज क्या हो रहा है? 60,000 स्टॉक इज सोल्ड। फिर 60,000 के स्टॉक तुम क्या कर रही हो? फिर बेच रही हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? सोल्ड। कितना रुपए का स्टॉक बेच रहे हो बोलो तो? 60,000 रुपीज। 60,000 एट रुपीज कितना बोला है? 89.25। और कैसे बेच रहा बोलो? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्लियर एकदम बात? समझ में आया बात कैसे सजाया? लास्ट वाला क्वेश्चन में जो बनाए थे 2022 ऑनर, उसमें तुम नहीं भी सजाते तो भी चल जाते, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप सजा हुआ ही था, है ना, पैराग्राफ में नहीं था, एक एक लाइन करके था 2022 ऑनर्स का क्वेश्चन। 10-20 ऑनर्स में लोग पगलागिरी क्या किया, पैराग्राफ वाइज लिख दिया। अब उसके बाद क्या बोला? मार्केट प्राइस 31 मार्च के रोज में ये लोग मार्केट प्राइस कितना बताया अब? मतलब ये गवर्नमेंट स्टॉक का मार्केट में कीमत कितना रहेगा तुम्हारा? 90 रुपीज, यही बोला है ना। और उस दिन मार्केट प्राइस के बारे में भी हम बोला ही था कि मार्केट प्राइस बोलेगा तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो इसी के लिए दिया लोग क्वेश्चन में। अब उसके बाद आओ, और कुछ क्वेश्चन का काम नहीं, काम खत्म क्वेश्चन का। तब क्वेश्चन को सेट कर देंगे नोट्स को। ठीक है, तुमको 5 मिनट लगा के इसको पहले सजा लेना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जिंदगी आसान हो जाएगा ऊपर का। अब तुम शुरू कहाँ से करोगे बोलो? 1 जनवरी से लेजर बनाना शुरू करेंगे कि 15 मार्च से? ये भी अपने में एक तो कला है। यहाँ पर जो डेट लिखेंगे 1 जनवरी कि 15 मार्च लिखेंगे? है लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, उसमें देखो 1 जनवरी है कि क्या है? जनवरी 1 है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसमें ओपनिंग बैलेंस था, ये वाले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है, तो फिर इसमें लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ऐसा मत बोल दोगे सर 2022 वाले में तो आप लिखे थे, 2020 वाला क्वेश्चन में नहीं लिख रहे। तो यहाँ पर ओपनिंग में कुछ है ही नहीं भाई, तो फिर 1 जनवरी क्यों लिखेंगे? इसका कहानी शुरू किधर से होगा? 15 मार्च 2020।
ये सब अपने में एक तो सवाल है। इंसान जब पढ़ता है ना खुद में कंफ्यूज हो जाता है, सर 1 जनवरी क्यों नहीं लिखे, 15 जनवरी क्यों लिखे, 15 मार्च। भाई 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस सही नहीं था, क्यों लिखेंगे। 15 मार्च के रोज में आ जा टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो इसका पहले वर्किंग नोट बनाना होगा कि नहीं। किसमें खरीदा, कम इंटरेस्ट, मतलब ये 88.5 रुपीज में इंटरेस्ट का भी पैसा क्या है शामिल है, और डिवेंचर का, डिवेंचर बोल रहे गवर्नमेंट स्टॉक का कॉस्ट भी शामिल है। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट निकाल के क्या करेंगे, माइनस, तो अपने आप क्या निकल जाएगा, रुपीस का कॉलम। तो पहले फेस वैल्यू कितना है तुम्हारा, 2 लाख, ठीक है। फेस वैल्यू कितना हो गया, रुपीज 2 लाख। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना रुपये से, बोलो 2 लाख इंटू 88.5, मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में। 17 रुपया आ रहा। अब हमको एक बात बताओ, तुम तो जानबूझ के बोला भाई, ये क्या है देखो, सर वही तो हम भी हुआ है, ये वाला क्या है देखो, ये रुपीज है, और हम लोग जो ये 88.5 ये क्या, ये तो एक डिवेंचर का ना वैल्यू है। ये 2 लाख डिवेंचर है कि रुपीज 2 लाख है, ये रुपीज 2 लाख है। तो रुपीज को रुपीज से थोड़ी ना करेंगे। सबसे पहला काम तुमको क्या करना होगा, फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया, समझ में आए बात, दिमाग खोपड़ी खटानी होगा थोड़ा सा। 2 लाख रुपया तो रुपीज है ना भाई, तो हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो 88.5 पर डिवेंचर है। तो पहले तुमको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर। तो कैसे निकालोगे बोलो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आगे बोलो, 2000। तो तुम 2 लाख इंटू 8.5 करोगे कि 2000 इंटू करोगे, 2000 इंटू, समझ में आए बात, बुझती पेरेचे बाबू। जी सर। नजर नजर का खेला है, नजर चूके दुर्घटना घटी वाला हिसाब है। 2022 वाला क्वेश्चन में क्या था, वो लोग 200 डिवेंचर्स बोला था, 160 डिवेंचर्स बोला था। तुम देखो नोट्स तुम्हारा हाथ में, यहाँ पर ये लोग नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं बोले, लोग सिर्फ क्या बोला देखो, सब जगह में रुपीस। तो यहाँ पर बोलो अगर 40,000 रुपीज है तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा, डिवाइडेड बाय 100 करके कितना होगा बोलो, 2 जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 400 डिवेंचर। ये 60,000 रुपीज है, तो 60,000 रुपीज का मतलब कितना डिवेंचर हो गया, 600 डिवेंचर। समझ में आए बात भाई बहनों। तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना 89.25, तो 600 इंटू 60,000 इंटू मत कर दोगे, ठीक है। चलो इतना नॉलेज के साथ अब काफिला आगे बढ़ाते हम लोग। पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, है ना। इतना नॉलेज के साथ कहाँ जाएंगे बोले हम लोग, कॉलेज में जाएंगे, नहीं जाएंगे। सबसे पहले आ जाओ ये वाला, पहले क्या लिख दोगे, परचेज्ड रुपीज 2 लाख गवर्नमेंट स्टॉक ऑन 15 मार्च 2020। तो कितना डिवेंचर परचेज किया बाबू हम लोग, ये 2000 ही होगा ना, हाँ 2000 डिवेंचर एट रुपीज, अब बोलो एट रुपीज 88.50। तो 2000 इंटू 88.50 कितना हुआ, 1,77,000। तुम लोग चेक करते हुए चलोगा, 1,70,000। और इसमें क्या बोले लोग तुम्हारा, कम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब बोले इंटरेस्ट 2000 डिवेंचर इंटू रुपीज कितना करेंगे, 88 की 100 रुपया। इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। और इंटरेस्ट कितना बोलो, रेट कितना है, 9%। अब ये बात बता दो, डिवाइडेड बाय तो 12 होगा, मल्टीप्लाई बाय कितना महीना होगा बोला, कितना महीना, 6 क्यों, 3 भी क्यों होगा, सर एक ही महीना का होगा, बिकॉज मार्च में तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना। माइक चालू है, नहीं जान फेब मार्च, हाँ मार्च सर 3 महीना होगा।
हमको एक बात बताइए, हम आप लोगों को कल कैसे समझाया था? सर परचेज तो हम लोग 15 तारीख को कर रहे हैं। हम लोग जो परचेज कर रहे 15 तारीख किसी को, से खरीदा होगा हम लोग वो। किसी से खरीदा? आसमान से खरीद के लाए था, कोई न कोई आदमी से ना। कल तो ये बात समझाए ना, तुम लोग सोच रहे क्या नहीं वैसे? 15 मार्च का रोज तुम किसी से खरीदे, तो तुम जिससे खरीदे है वो आदमी क्या सोचेगा बोलो? जिससे तुम खरीदे 15 मार्च का रोज में, वो आदमी बेचारा रखा अपना पास में। 15 दिन के बाद ही इसको कितना महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 3 महीने। 3 महीने का? अरे 1 साल में 2 महीना, तो इसको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अरे 15 मार्च है ना, इधर इधर 15 दिन का बाद ही क्या आएगा? 31 मार्च। तो हम जो खरीदा 2 लाख का स्टॉक, हम क्या बोला था? 31 मार्च के रोज में कंपनी का रिकॉर्ड डेट होता है। इस दिन में जिसके पास स्टॉक होगा उसी को 6 महीने का इंटरेस्ट क्या करेंगे? उसी को दे देंगे। लेकिन तुम जिससे खरीदे हो वो बेचारा को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? 15 मार्च से पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला उसको? 30 सितंबर में। 15 मार्च से पहले कब मिला उसको इंटरेस्ट? 30 सितंबर में। तो बेचारा ये वाला स्टॉक को, गवर्नमेंट स्टॉक को, पूरा अक्टूबर अपने पास रखा, पूरा नवंबर अपना पास रखा, दिसंबर रखा, जनवरी रखा, फरवरी रखा, और 15 मार्च में तुम जाके क्या कर रहे हो? खरीद ले रहे। तू क्या बोलेगा भाई? 15 दिन का बाद किसको इंटरेस्ट मिलेगा? 6 महीने का इसको मिलेगा। तो अगला अगला वाला आदमी कितना दिन तक अपने पास स्टॉक रखा? 5.5 महीना। 15 दिन हटा दोगे तो कितना बचेगा? 5.5 महीना। तो अगला आदमी तुमको कितना महीना का इंटरेस्ट बोलेगा देने के लिए? बोलो 5.5 महीने का। तुम लोग कहाँ मार खाए हो पता है सोचने में? तुम लोग इधर मार खाए। तुम लोग ना यहाँ से यहाँ जोड़ रहे हैं, बाई इंटरेस्ट को यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे। तुम लोग सोचोगे क्या? लास्ट इंटरेस्ट इससे पहले कब मिला है? 30 सितंबर 2019 का मिला। सितंबर मार्च ऐसे ना गाड़ी चलेगा। तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? सितंबर। उसके बाद कंपनी कब देगा? 31 मार्च में। तो यहाँ से यहाँ कितना दिन होगा? यहाँ से यहाँ कितना दिन होगा तुम्हारा? 5.5 महीना। तो इसीलिए यहाँ कितना महीना लिखा तुम्हारा? 5.5/12। अब फरमाइए इधर, 15 मार्च के बाद ये लोग 1 अगस्त के रोज में बेचा है ना? 15 मार्च के बाद 1 अगस्त के रोज बेचा है। खरीदेंगे तो 2 साइड में और बेचेंगे तो बाई साइड में। तो हम लोग अब किसका काम करेंगे? 1 अगस्त। लेकिन यह है तुम लोग गलत। भाई 15 मार्च के बाद कंपनी इंटरेस्ट देगा, तो 15 मार्च के बाद किसका काम करेंगे? 31 मार्च का। 31 मार्च के बाद तब किसका काम करेंगे? 1 अगस्त का। 1 अगस्त के बाद किसका करेंगे? 1 सितंबर का। फिर 1 सितंबर के बाद 31 दिसंबर नहीं जाएंगे। 1 सितंबर के बाद फिर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और फिर इंटरेस्ट के बाद क्या करोगे? 31 दिसंबर। समझ में आए बात? ये जो लाइन बनाया है तो का मुंह देखने के लिए लाइन बनाया। ये तो लाइन बनाए, हम पहले ही बोले लाइन क्यों बनाए हम लोग? डेट जो बैठाएंगे ना, तो डेट का कॉलम में तुम डेट कैसे बैठाओगे? इसको देख देख के बैठाओगे, ठीक है? तो 15 मार्च के बाद क्या मिलेगा तुमको? 31 मार्च के इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो कहाँ लिखेंगे? बाई साइड में। तो लिख दो 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट मिलेगा तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक। कितना रुपये इंटरेस्ट मिलेगा? अब इंटरेस्ट मिलेगा तो किसका कॉलम में लिखेंगे? इंटरेस्ट का कॉलम में। तो हमको एक बात बताओ, इंटरेस्ट का नियम क्या है? कंपनी क्या बोलता है? जिस दिन 31 मार्च का रोज में जिसके पास जितना स्टॉक होगा, गवर्नमेंट स्टॉक, उसको हम लोग उतना क्या करेंगे? इंटरेस्ट दे देंगे। तो खरीदा जाए जरूर 15 दिन पहले, लेकिन इसको इंटरेस्ट कितना दिन का मिलेगा? पूरा पूरी 6 महीना का मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग कैश पब्लिक बैंक निकालेंगे कैसे? 2 लाख। ये तो ऑलरेडी पहले से ₹2 लाख है, ठीक है? ₹2 लाख। या अगर तुम लोग का पुराना तरीका से अगर बनाना है हम लोग का, 200 डिवेंचर्स इंटू ₹100, हाँ 2000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच, इंटू 9%, और इंटू कितना होगा बोला? 6/12। अब यहाँ पर ही कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6/12। तो बोलो कितना हो गया? 2 लाख का 9%,
9,000 रुपया। मतलब Okay. टोटल मिला होगा 9,000 रुपया। 9,000 जिसमें से वो 8250 उस इंसान को दे दे दिया दिया। होगा और जो बचा होगा उसका वो पैसा अपना बचा। रख लिया। तो कंपनी वाला क्या बोलता भाई, तेल लोग आपस में मारा मारी कर, हमको सबसे को लेना देना नहीं है। हम जिसका पास रहेगा हम उसको 6 महीने का दे देंगे, लेकिन अगला आदमी क्या बोल रहा है, हम 5.5 महीने रखकर दूंगा, 5.5 महीने का क्या है इंटरेस्ट दीजिए, तो इसीलिए इंटरेस्ट क्या ले लिए। अब उसके बाद आ जाओ 1 अगस्त। अब कहानी शुरू करते हैं अगस्त का। 1 अगस्त के रोज स्टॉक क्या किए तुम, बेचे हो, तो बेचे तो कहाँ लिखेंगे बाई साइड में। कब बेचे हो, वो 1 अगस्त में बेचे, तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक, बाय कैश ऑब्लिक बैंक। कितना का बेचे बोलो, 40,000 रुपीज एट ₹89 कम इंटरेस्ट, तो है ना। निकालना पड़ेगा। और 40,000 रुपया का मतलब कितना डिवेंचर हो गया, 400 डिवेंचर। तो तुम 89 को 40,000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 89 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, ये वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग पहले। वर्किंग नोट नंबर 3, सोल्ड ₹40,000 गवर्नमेंट स्टॉक ऑन, कब बेचा बाबू इन लोग, सर, 1 अगस्त 2020 का। ये एक से इंटरेस्ट की कम इंटरेस्ट, सर कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे अब, 400 डिवेंचर इंटू रुपीज कितना 89, तो 400 इंटू 89 कितना हो गया, सर 35600। 35600। ये चूंकि कम इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का पैसा हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। तो कितना माइनस करेंगे अब, 400 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इंटू 9%। अब फिर सवाल क्या उठेगा, सर 4/12 होगा। महीना कितना लिखेंगे, 4/12। तो काउंटिंग कहाँ से करोगे हम बता दे रहे हैं, टेंशन नहीं लोगे। 1 अगस्त से पहले इंटरेस्ट कब मिला, 31 मार्च। तो यहाँ तक का तो इंटरेस्ट मिल गया, खा पी के प्लेन हो गया पैसा। नया पैसा कहाँ से शुरू होगा, इंटरेस्ट का अप्रैल से। तो तुम इंटरेस्ट कहाँ से जोड़ोगे, अब अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना। अगस्त काउंटिंग होगा, अगस्त का तो 1 तारीख है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो कितना महीना होगा तुम्हारा, 4 महीना। तो इंटू कितना बाय 12 करेंगे, 4/12। समझ में आए बात बाबू। अब ये वाला अगस्त का इंटरेस्ट को ना 30 सितंबर से जाके मत मिला दोगे, ठीक है। अगस्त से लास्ट इंटरेस्ट कब मिला, 31 मार्च, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना महीना होगा तुम्हारा, 4 महीना। तो इंटू कितना लिख दिया, 4/12, तो कितना आ गया बोलो, 1200। तो 35,600 माइनस 1200 कितना रुपये हो गया, 34,400। 34,400। अब हम लोग खड़ा हो जाएंगे। अब जब बाय कैश ऑब्लिक बैंक लिखना है, वर्किंग नोट नंबर 3, 1 अगस्त 2020, बोलो फेस वैल्यू में कितना लिखेंगे, 34,400। 40,000 फेस वैल्यू। में तो 40,000। रुपीस के कॉलम में कितना लिखेंगे, 34400। और इंटरेस्ट के कॉलम में कितना लिखेंगे हम लोग, 1200। क्लियर है बात बाबू, एकदम आराम से जाओगे शुरू का क्लास में, हड़बड़ा के कोई फायदा नहीं है, नहीं तो फिर सब कंसेप्ट इधर उधर हो जाएगा दिमाग में। तुम देख रहे हो, हमको तो मालूम है चैप्टर अच्छे से, हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं, हम तुम लोग को सोच के ही स्लो स्लो बना रहे हैं इसको। नहीं तो हम काम तो कलम उठाएंगे धड़ धड़ 4 महीना 5.5 महीना, हमको तो क्या मालूम है, धड़ धड़ बैठा देंगे फिर। अभी एक में नहीं जाएंगे, ये जो सामान बेचा है ना, बेचने में जमीला है, बेचने में एक तो और वर्किंग नोट बनता है, क्या बोला, ये जो बेचा, ये जो बेचा, ये बेचने में हमको फायदा हुआ कि बेचने में हमको नुकसान हुआ। तब जो बेचा है ना 34,400 रुपया में, अब इसका हम लोग को क्या ढूंढने होगा, कॉस्ट। ये जो बेचा 34,400 में बात सही है, लेकिन इसका हम लोग खरीदा कितने में था, 88.5। नहीं बाबा, इधर आइए, इधर आइए।
निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे आपको तरीका दिखा रहे। वर्किंग नोट नंबर 4, तो हम लोग क्या लिख देंगे आपको, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ स्टॉक ऑन, ये कब कितना तारीख का बना रहे हम लोग, 1 अगस्त 2020 का। फटाफट बताओ हमको कैसे बनाएंगे। तुम लोग तो एक चीज देखिए, हम वर्किंग नोट हमेशा सेम बनाते, चाहे क्वेश्चन जितना भी चेंज हो जाए। नंबर ए में क्या लिखेंगे, सेल वैल्यू, इसको बेचा कितना में, 34,400 में, तो सेल वैल्यू की जगह कितना लिख देंगे, 34,400। सेल वैल्यू की जगह में लिख देंगे 34,400। ठीक है। नंबर ए, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितना है वो 34,400। उसके बाद नंबर बी में हम लोग क्या निकालेंगे, उसका कॉस्ट। और व्हाट इज द मसला, ये जो हम लोग 40,000 का जो बेचा, हम लोग किस में बेचा, मतलब कहाँ से बेचा, जो 2 लाख का हम लोग पहले परचेस किया वहीं में से बेचा। ये जो 40,000 का जो स्टॉक बेच रहे तो कहाँ से बेचेंगे, जो 15 मार्च को खरीदा था उसी में से। तो 2 लाख का कॉस्ट है 1,68,750, तो 40,000 का कॉस्ट कितना होगा, तो वो चीज़ हम तुम लोग को बोले छोटा मोटा क्लास 7-8 में जो रेशियो प्रोपोर्शन का तरीका है उससे बना लोगे। 2 लाख रुपया का दाम कितना है, 168,750, और यहाँ हम लोग को कितना का कॉस्ट निकालना है बाबू, 40,000 का। कितना का कॉस्ट निकालना है, 40,000 का। तो यहाँ कितना बैठा देंगे, 40,000 का कॉस्ट, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। 40,000 इंटू 168,750 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 33,750। 33,750। तो इसका कॉस्ट कितना है, 33,750। तब नंबर बी में जाके कॉस्ट कितना लिख देंगे, 33,750। तो अब बोलो तुमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, सर फायदा ही हुआ ना। फायदा हुआ। 33,000 का चीज बेचे थे 34,000 में, तो तुमको क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल, 650 का ए फायदा माइनस बी, कितना का फायदा हुआ, 650। ये जो 650 का फायदा हुआ इसको कहाँ के लिखेंगे, ये जो 650 का फायदा हो रहा है कहाँ, 2 में लिखेंगे, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अगस्त का डेट होगा ना। हाँ, डेट 1 अगस्त का। वर्किंग नोट नंबर, अब इससे भी बड़ा वाला चैप्टर अभी आना बाकी है, ठीक है। तो तुम अगर इसमें बोलोगे टाइम चला तो उसमें क्या बोलोगे, वो भी टाइम चलेगा। आराम से हम लोग बनाए सिलेबस वैसे ही, ये तो हम लोग आराम से बना रहे तभी ना टाइम लग रहा है। एग्जाम हॉल में कौन सा तुमको किसी को समझाना है या हमको किसी को समझाना है, तुमको समझाना है, ये आप वो तो ना लगाओगे तो बस हो गया। चलो, ये तुम लोग को आज फिर अजीब क्यों हो गया तो क्वेश्चन, क्योंकि फिर आज न्यू हो गया। अभी आटो फिर आटो रिपीट वाला होता ना तो प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें न्यू क्या हो गया, तुम लोग यहाँ बुक ला गए हेवी रकम, यहाँ पर यहाँ इंटरेस्ट होता, तुम लोग किस कहाँ से जुड़ा था बोला, जनवरी से, लेकिन इंटरेस्ट का मामला में ऐसा किससे होगा, पिछला इंटरेस्ट है, तो वो तुम लोग का आज नया चीज मालूम हुआ एक। बाकी यहाँ से जो अब जिंदगी आसान है, 1 सितंबर को क्या कर रहे, बेच रहे, तो बेच रहे तो किससे बेच रहे, एक इंटरेस्ट में, ठीक है। तो 1 सितंबर के रोज आ जाओ, ये 2020 में जो क्वेश्चन आया था ना, अच्छा क्वेश्चन आया था। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में वैल्यू कितना लिखेंगे बाबू, 650 रुपया। कौन से कॉलम में लिखेंगे बोला, फर्स्ट रुपीस के कॉलम में।
वर्किंग नोट नंबर 4। उसके बाद आ जाओ सोल्ड। तो सोल्ड कितना कर रहे हैं बोलो, एक शिफ्ट सोल्ड 60,000 एट 89.25, सोल्ड रुपीज 60,000, गवर्नमेंट स्टॉक एट रुपीज 89.25, एक से इंटरेस्ट। एक मिनट, ये सबको बता पहले, ये जो कितना डिवेंचर है वो 60,000, 60,000 का मतलब कितना डिवेंचर हो गया, 600 डिवेंचर्स इंटू रुपीज, कितना में बेच रहे हो तुम, 89.25 में, तो 600 इंटू 89.25, बोलो कितना आ रहा है, 53550। 53550। अब हमको एक बात बोलो, इसमें इंटरेस्ट अलग से मिल रहा कि नहीं, तो क्या माइनस करेंगे इंटरेस्ट, नहीं माइनस करेंगे, ये जो निकला इसको क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन हम क्या बोल रहे थे बाबू, एक से इंटरेस्ट हो चाहे कम इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तुमको तो दोनों केस में क्या करना ही करना है। कम में बोलेगा तो इंटरेस्ट को लेस करेंगे, और एक से इंटरेस्ट बोलेगा तो इंटरेस्ट को क्या करेंगे बोलो, हम सब्जेक्ट ऐड कर देंगे। कल लोग से पूछा था ना, कम इंटरेस्ट बोले, जब कम इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन होगा सर लेस होगा, और जब एक से इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। भाई क्यों ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो वापस से कम इंटरेस्ट हो जाएगा। देखो 600 डिवेंचर इंटू 100 रुपया, ठीक है, इंटू 9%। अब इंटरेस्ट बोलो कितना महीना का बाबू, सर 5 महीना। 1 सितंबर, तो तुम लास्ट इंटरेस्ट कब मिला, 31 मार्च, तो यहां से तुमको यहां तक जोड़ना है, ठीक है, लास्ट इंटरेस्ट से यहां तक। तो बोलो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, 1 सितंबर है, फिर तुम जोड़ लो, एग्जाम में तुम्हारा नंबर काट देगा, जोड़ लोगे तो बार बार। तो बोलो 600 इंटू 100 इंटू 9% 5 पे 12, 2250। तो कैलकुलेट तो करो, सही निकाल ली कि गलत निकाल ली पता चल जाएगा ना। सही निकाल, अपना निकालने का डर से बोली सही निकालती है। वर्किंग नोट 5 है ना, तो कितना में बेचा वो, बाय कैश पब्लिक बैंक, वर्किंग नोट नंबर 5। फेस वैल्यू के कॉलम में कितना लिखेंगे, 60,000, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के कॉलम में कितना लिखेंगे, 60,000। रुपीस के कॉलम में कितना लिखेंगे, 53550, और इंटरेस्ट के कॉलम में कितना लिखेंगे, 2250। समझ में आया बात। एक से इंटरेस्ट में क्या होता है, हम लोग जब उसको बेच रहे ना, उससे 53,000 अलग लेंगे और 2,250 रुपये अलग लेंगे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये लिया, और फिर अलग से क्या लिया, इंटरेस्ट का पैसा। अब हमको एक बात बोलो, ये बनाने के बाद फिर क्या बनाना होगा, जब भी हम लोग प्रॉफिट और लॉस, तो बना दो सटा एकदम फटाफट, प्रॉफिट और लॉस। तो बोलो सबसे पहले क्या लिखोगे, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितना है, ये वाला सोल्ड का, ये तो इसका निकाला था, अब इसका निकाल, मतलब एक का निकाल के सब में लिख देंगे जाके ना। सेल वैल्यू 5350, उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉस्ट है, मेरा बेइज्जती हो रहा है सर। अच्छा ठीक है, फेस वैल्यू, हाँ फेस वैल्यू आता है ना उसका आवाज वीडियो में, अच्छा अच्छा थोड़ा स्पीकर ऑन है ना उसी के लिए। चलो फेस वैल्यू, नहीं नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, फेस वैल्यू, अच्छा से बोलो, फेस वैल्यू कितना हो गया, तुम जो ये 60,000 बेच रहे कहाँ से बोलो, सर वो 2 लाख में से, तो 2 लाख का दाम कितना है, 168,750, तो 60,000 का दाम कितना होगा बताओ। अब तो ये तुम लोग सीख गया होगा बनाना। सर 50,6250, कितना, 50,625।
50,000 यहाँ लग रहा है कि किसका पहले निकलता है। तब बोलो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। अरे, जी सर। क्या नहीं, हुआ? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन सेल 3,000 या फिर 2,000 समथिंग प्रॉफिट। 50 का चीज 53 में बेचा तो प्रॉफिट हो रहा ना। जी सर। फरमाइए आंसर। अरे तो अमाउंट बोलो ना। 53,550 माइनस 50,625 2,925 टू 8 कहाँ से हो जाएगा अब? 2,925 सर मेरा सुनिए, आप एकदम ये रहिए सही। 2,925 का क्या हो गया प्रॉफिट? तभी जब प्रॉफिट हो रहा है फिर कहाँ जाके लिख देंगे 1 सितंबर 2020 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 6 कितना? एग्जाम में किसी और को नहीं बाबू। रुपया कमाओगे तुम तो खटेगा कौन? दूसरा आदमी। किन लोग? अमीर लोग खटता नहीं, अपने आप पैसा आ जाता है। काल लो पास वो लोग एक जमाने में तो कभी ना कभी खटा ही होगा, या तो उसका बाप या तो उसका दादा कोई ना कोई मेहनत किया तभी ना बैठ के रुपया कमा रहा है। वो बोल रहा है कि अमीर लोग नहीं खटता, तो हम बोला बिना खटे पैसा आ गया। कभी ना कभी तो खटा ही होगा। अमीर लोग पैसा लगाते हैं सर। अरे तो लगाने के लिए तो पैसे पहले लाना होगा ना, कि तब ना लगाएगा। चलो 1 सितंबर के बाद हम लोग 31 दिसंबर जाएंगे कि 30 सितंबर? सर 30 सितंबर को क्या होगा बोलो? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा। तो 30 सितंबर 2020 क्या लिखा वो? बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बता, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बता। 30 सितंबर का रोज क्या होगा? जिसके पास जितने का गवर्नमेंट स्टॉक होगा उतना रुपया के ऊपर क्या मिलेगा? उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमको एक बात बताओ, ये खरीदा था 2,000 डिवेंचर, 400 का क्या बेच दिया, 600 का क्या बेच दिया, तो बचा कितना? 1,000 डिवेंचर। कैसा देख रही अंजलि? थोड़ा अच्छा सा इम्प्रेशन दो, इम्प्रेशन बोले एक्सप्रेशन। 2,000 डिवेंचर में से 400 बेच दिया तो बचा 1,600। 1,600 में से 600 बेच गया तो कितना बचा? 1,000 डिवेंचर। तो जिस दिन इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हारे पास 200 डिवेंचर है कि 1,000 डिवेंचर है? 2,000 डिवेंचर है कि 1,000? 1,000। तो इंटरेस्ट तुमको किसके यहाँ पर किसका पर मिला था? 2,000। यहाँ पर तुमको इंटरेस्ट किसके पर मिलेगा? 1,000 का पर। 1,000 का 100 इंटू 9% इंटू 6/12 कितना रुपया आ रहा है? 4,500। ठीक है बात। उसके बाद 30 सितंबर के बाद अब तुम एकदम मंजिल तक एकदम पहुंच गया। 31 दिसंबर हम लोग मंजिल यहाँ से शुरू हुआ था 15 मार्च, 31 मार्च, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 30 सितंबर। अब किधर आ गए हम लोग? 31 दिसंबर। बाबू 31 दिसंबर का रोज में बहुत काम होता हम लोग का, है कि नहीं? शॉपिंग करना है, मार्केट जाना है, घूमने जाना है, कितना काम है 31 दिसंबर का रोज। यहाँ पर ही कितना काम है बोलो 31 दिसंबर को? पहले तो तुमको बैलेंस करना होगा, है ना? कैसे कैसे बैलेंस करेंगे बोलो? सर वहाँ 2 लाख है, यहाँ 40 एकदम लाख। एक एक कॉलम करके बैलेंस करोगे। फेस वैल्यू को फेस वैल्यू से बैलेंस करोगे, एकदम हड़बड़ाओगे नहीं। पहले एक एक कॉलम को लेकर सर पकड़ोगे। 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 2 लाख, यहाँ पर कितना हो रहा है? 60,000, 1 लाख। तो बैलेंस शीट ही तुम्हारा कितना हो गया? 1 लाख। तो टोटल का कॉलम में कितना लिखा जाएगा? 2 लाख। अब हमको एक बात बताओ, क्या बात बताओगे बोलो? बात ये बताना आप लोग को, ये जो 1 लाख का स्टॉक तुम्हारे पास बचा 31 दिसंबर के रोज 1 लाख का स्टॉक है ये आदमी का पास में, तुमको इसका क्या निकालना होगा? कॉस्ट कि कितना रुपया का बचा हुआ, कितना रुपये का बचा हुआ। तुमको एक बात बताओ, ये जो 1 लाख बचा है ये कहाँ से बचा? ये 2 लाख में से बचा 1 लाख। 2 लाख में तो 40,000 बेच दी, 60,000 बेच दी तो चली गया, तो बचा कितना तुम्हारा? 1 लाख। तो 2 लाख का दाम 168,750, तो 1 लाख का दाम कितना होगा?
ये जैसे हम लोग प्रोपोर्शनेट करके निकाला वैसे ही भी क्या निकालना होगा। और आज के क्वेश्चन में ये लोग मार्केट प्राइस भी क्या दे दिया 90 रुपीज। तो तुमको यहाँ पर क्या बनाना होगा कॉस्ट फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। पहले कॉस्ट निकालना होगा। सर तो ऐसा नहीं था। पिछले वाले में मार्केट प्राइस था 2022 ऑनर्स वाले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन एक बार। नहीं था। तो फिर इस सवाल क्या है खड़ा हुआ। तो सर कॉस्ट प्राइस ढूंढना पड़ेगा ना हम लोग को। हाँ तो चलो आ जाओ लास्ट वर्किंग नोट ना। वर्किंग नोट 7 नहीं लास्ट है बोल और कुछ वैल्यूएशन नहीं ना आने पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहला चीज जो वैल्यूएशन करेंगे सबसे पहला चीज क्या निकालेंगे हम लोग कॉस्ट। हमको बताइए कॉस्ट कितना होगा फरमाइए। सर कॉस्ट तो पता ही नहीं है ना। फेस वैल्यू कितना है 2 लाख। बाबू जी 1 लाख बचा कहाँ से बचा 2 लाख में से ना। ये 1 लाख बचा कहाँ से बचा 2 लाख जो तुम खरीदे 2 लाख का दाम 168,750। तो 1 लाख का दाम कितना होगा बताओ 1 लाख इंटू 168,750 डिवाइडेड बाय 2 लाख। ये तो अब दिमाग में बैठ रही है। अब जोश खत्म नहीं है ऐसा तो बात नहीं है। 84,375। तो ये जो तुम्हारे पास हाँ सर हम भी तो वही बोल रहे थे। लेकिन हमको एक बात बोला फिर अभी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो फिर बोलोगे अगला क्वेश्चन में तो आप ऐसा नहीं किए थे। इसीलिए एक ही दो तरीका फॉलो कर रहे हैं फेस वैल्यू और कॉस्ट। ये तो हमें कभी डिवाइडेड बाय 3 करना हो तो कैसे समझोगे। मान लो 1 लाख का बदले 60,000 हुआ। अगर 1 लाख का बदले अगर 60,000 बचा तो कितना डिवाइडेड बाय करोगे 3.5 नहीं। हाँ आप इसीलिए ना बोला ज्यादा सियानागिरी नहीं बनने का। अच्छा फिर क्या है मार्केट प्राइस हाँ ये वाला डिवेंचर का मार्केट प्राइस तुमको क्वेश्चन में क्या है दे दिया। तो 1,000 डिवेंचर्स इंटू रुपीज कितना बोला 90। ये बात हम बोल रहे हैं कि भाई वो किताब क्वेश्चन में बोल रहा था 90 रुपया। तो 1 लाख इंटू 90 कितना हो गया 90,000। और क्लोजिंग स्टॉक निकालने का नियम क्या है ये लिख दोगे एज पर AS 13। कौन 13 बाबू AS 13। AS क्या बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 द क्लोजिंग स्टॉक shall be valued at the closing stock shall be valued at cost or market price whichever is lower। तो यहाँ पर ही लोअर है। तो ये दोनों में से लोअर कितना हो गया तुम्हारा 84,375। ठीक है बात भैया बहनों 84,375। तो यहाँ पर आकर हम लोग कितना लिखेंगे 84,375। यहाँ पर 84 आने के लिए इतना बड़ा कहाँ बनाने हो हम लोग को वर्किंग नोट। देखो खाली एक तो काम क्या बढ़ गया 90 रुपये का। अगर वो 90 रुपये नहीं देते बाबू ये तो तुमको बनाना ही होता। 1 लाख का कितना दाम वो तो तुमको क्या है बनाना ही होता। खाली 90 रुपया बोला तो क्या मल्टीप्लाई किया और फिर बीच एवरेज लोअर बोल के 2 लाइन लिख दिया। तुम अगर नहीं लिख सको तो मत लिख खाली लोअर बोल के क्या है 84,375 क्या लिख दोगे। ठीक है अब इसको ऐड करो रुपीज का कॉलम का 168,750 प्लस 650 प्लस 2925 ऐड करो इसको। सर दोनों में सेम आ रहा है। अच्छा बोलो 172,325 172,325 डेबिट साइड ऐड के कितना आया सर वही आ रहा है। इसका भी रुपीज कितना आ रहा उतना ही आ रहा 172,325। तब बोलो दोनों का टोटल सेम आ रहा तब बैलेंसिंग फिगर कुछ करना होगा कुछ नहीं करना होगा। तो इसका हकदार कौन है बोलो 172,325 172 ज्यादा आ रहा है। अब इसको मिटा दें
एकदम एक एक कॉलम करके बैलेंस करोगे, एक बार फेस वैल्यू, एक बार रुपीज, फिर एक बार इंटरेस्ट, तीनों को एक साथ मत चले जाओगे ऐड करने, नहीं तो बुकला जाओगे बहुत हेवी रकम। उसके बाद उठा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 8250, इधर के इंटरेस्ट का कॉलम ऐड करो, 16,950. 16,950, तो इधर आ रहा 16,950, यहाँ कितना आ रहा 8,250, तो माइनस करके बता कितना आ रहा है 8,700. 8,700। ये क्या बोल के लिखेंगे बोले यहाँ पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, December 31st ना. December 31st। आज मेरे पेन का संस्कार हो गया. कैसे कैसे करके बनाए देख रहे हो, 10 मार्क्स का था, इतना ही छोटा क्वेश्चन था बस, उससे ज्यादा नहीं था। इतना टाइम लिया है. 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 10 इतना मार्क्स। दिमाग खटाया है ये हम लोग का. और ये वैसे भी इजी वाला 10 मार्क्स का लायक नहीं है. और मजा का बात देखो, क्वेश्चन आए कब तुम्हारा 2020 में, तो तुमको पहले ये लाइन बनाना होगा। एग्जाम नहीं हुआ था। हाँ वही ऑनलाइन हुआ था। चलो ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन हम लोग अलविदा लेते हैं, अगले क्वेश्चन में जाओगे।